वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आप सबको पता होगा VLW की जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल के मंथ में होने हैं। तो इसके बारे में आज थोड़ी सी बात करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, आज से लगभग 20 दिन पहले या 12-13 दिन पहले 7 जनवरी को मैंने एक टाइम टेबल आपसे साथ शेयर किया था। आप मुझे पहले बताओ कि 100 डेज़ का मैंने टाइम टेबल शेयर किया था और कुछ ही एस्पिरेंट ने मुझे लग रहा है कि इस पर अमल किया होगा और इस पर काम किया होगा और उनको फ़ायदा हुआ कि नहीं, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने स्ट्रेटजी जो हमने आपके साथ शेयर की है कि आपने उस पर अगर काम किया, कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दूसरी बात, जिन्होंने इसको इग्नोर किया, यार रफली पढ़ेंगे, कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लेंगे, तो आप मुझे बताओ 7 तारीख को हमने बात की थी लास्ट टाइम, आज आ गई है हमारे पास 22, ठीक है। 22 आज हमारे पास डेट आ चुकी है। लगभग 13 और 14 दिन, 14 डेज़ गुजर गए। तो आप मुझे बताओ 14 डेज़ में उस दिन से लेकर आज तक क्या किया आपने, कितना आपने कवर किया। 5 सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट लेकर आप चले, अगर आपने मिक्स किया तो कितना कितना आपने किया, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बताओ, खुद को बताओ, एनालाइज करो खुद को कि भाई आपने क्या किया। मैंने आपको कहा था सब्जेक्ट वाइज चलोगे। अगर आप सब्जेक्ट वाइज चलते तो आपके, मैंने जनरल अवेयरनेस के 20 दिन दिए थे कि जनरल अवेयरनेस आपको 20 दिन में बिल्कुल कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ना है इसको। साथ में 2000-3000 MCQs प्रैक्टिस करने हैं जनरल अवेयरनेस के, जितने भी टॉपिक हैं उसके। तो अगर आप इसको चले होंगे लेकर, तो आज जो है इसके 14 डेज़ हो गए, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 70% ये जनरल अवेयरनेस अच्छे से कवर हो गया होना चाहिए था। तो अगर आपने रफली चले हैं, यानी कभी 1 घंटा आपने जनरल अवेयरनेस पढ़ा, कंप्यूटर पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, मैथ पढ़ा, मिक्स चले हैं, तो मुझे लग नहीं रहा है कि किसी भी पोर्शन को आपने किसी हद तक पहुंचाया होगा, कुछ परसेंटेज आपने कवर किया होगा। मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। देखो, ये चीज़ समझना ज़रूरी होता है कि आप की स्ट्रेटजी कैसी है। स्ट्रेटजी अगर सही रहेगी तो प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी। स्ट्रेटजी नहीं है, यानी एक ट्रेन चलती है ना भाई साहब, पटरी होगी तो पटरी पे चलेगी, सीधा अपने मंजिल पे, डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। अगर आप पटरी से हल जाते हो, इधर उधर हो जाते हो, तो आपकी एक्सटेंट ट्रेन तो डेस्टिनेशन पे पहुंचनी ही नहीं है ना। तो अगर सपोज आपने 20 दिन का टारगेट रखा हुआ है जनरल अवेयरनेस कंप्लीट करने का, तो सीधी सी बात है, अगर आप 7 को स्टार्ट करते तो आपके 20 दिन कब हो जाते, आपको अप्रॉक्सीमेटली यानी 3-4 दिन के बाद, आपके 5 दिन के बाद आपके हो जाते 20 दिन पूरे, और आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता। ठीक है। तो इस तरह से कंप्यूटर को आप 20 दिन देते तो दूसरा भी कंप्लीट 15 दिन, इस तरह से करके आपका 80 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट हो जाता, और लास्ट के 20 दिन जो है आपको अच्छे से रिवीजन करने के लिए मिल जाते। चलो, आपने नहीं किया तो मैं आपको बताता हूँ। बार बार सिलेबस डिस्कशन करने से क्या होता है, आपको एक मोटिवेशन मिलती है और आपको यह दिमाग में ये चीज़ रहती है कि मैंने काम करना है। 20 नंबर का आपको यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है, 20 नंबर की इंग्लिश है, 20 नंबर का आपका रीजनिंग है, 25 नंबर का कंप्यूटर है, 15 नंबर का मैथमेटिक्स है। तो ये 5 ही सब्जेक्ट हैं, आपके 100 मार्क्स का पेपर आना है। ठीक है। आपका जो आपकी कंसंट्रेशन है, आपका फोकस है, सीधा स्टेट होना चाहिए। भाई अप्रैल में मुझे एक एग्ज़ाम देना है और उसको मैंने क्वालिफाई करना है, बस ये मेरा टारगेट है। ठीक है। अब बीच में एक, यार कल मुझे एक लड़का बोल रहा है कि MTS का वो पोस्टें निकली हैं SSC की, आप क्यों नहीं उस पर वीडियो डाल। यार मेरा दिमाग ख़राब हो, मैं अपने व्यूज़ के लिए वीडियो डालूं, जब मैंने स्टूडेंट्स को टाइम टेबल दिया है कि भाई आप अपना फोकस रखें बिल्कुल सीधा स्टेट अपना VLW के ऊपर, और अप्रैल के मंथ में जाकर इसका एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई करके उसके बाद जिधर मर्जी दफ़ा हो जाओ, IAS करो, जो मर्जी करो, SSC करो, जिधर मर्जी जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपका एक फोकस होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, वो मुझे अचीव करना है। देखो भाई, अप्रैल तक अगर आप एक चीज़ पर डटे रहते हो, क्या आपकी उम्र 50 साल बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे एवरेज 36 साल से ऊपर चले जाओगे? नहीं ना होगे। 5-6 महीने तो वैसे ही गुजर जाते हैं, 3-4 2-3 महीने, यही 2-3 महीने हैं ना, ये तो ऐसे ही गुजर जाते हैं। आपकी कई साल गुजर जाते हैं एस्पिरेंट की तैयारी करते हुए। अगर आप 2-3 महीने कंसंट्रेशन के साथ एक एग्ज़ाम को दे देते हो, अगर बाय द वे नहीं होता है, तो आपकी नॉलेज देखो, 5 सब्जेक्ट पे आपका अच्छा होल्ड हो जाएगा, अच्छा होल्ड हो जाएगा। और यही कॉमन सब्जेक्ट हैं जो आपको अदर एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे, कोई हट के नहीं होता। कंप्यूटर यही कंप्यूटर है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में। कुछ सब्जेक्ट हट कर होंगे तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, अगर आप अच्छे से कर लोगे।
फोकस अपना बिल्कुल सीधा रखना है। बीच में ये एमटीएस की आ गई और वो आ गया, यार इसका क्या होगा, उसका कर लेते हैं, ये कुछ करते रहोगे ना फिर काम नहीं बनने वाला, सीधी सी बात है। एक अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना फोकस रखो, टारगेट रखो कि मुझे ये अचीव करना है, उसके हिसाब से चलो। देखो अब बात आती है सिलेबस की। सपोज जनरल अवेयरनेस आपने पकड़ा हुआ है तो इस पर आप कर, पहले आप जो है इसमें से वो सारे टॉपिक कर लो जिनका आपके पास अच्छा मटेरियल है, नोट्स हैं, बुक्स हैं, पीडीएफ्स हैं, अच्छा मटेरियल जिसका आपके पास है उसको कवर करके साइड कर दो। ठीक है, एक पेज पे अपने आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए, ये सिलेबस नहीं तो लिखा होना चाहिए, उस पर आपने टिक कर दे ये मेरा बिल्कुल एग्जैक्टली हो गया और इसके मेरे पास रिवीजन नोट्स भी आ गए हैं, बिल्कुल फिट है। अब आप एक पेज पे लिखें भाई इसमें से कौन सा रह गया। सपोज फॉर एग्जांपल बात करते हैं, आप कहोगे साइंस एंड टेक मेरा बाकी रह गया है, ठीक है, इकॉनमी मेरी बाकी रह गई है, और जम्मू एंड कश्मीर की इकानमी को आप दफ़ा करो, इसके काम की ज़रूरत नहीं है इतनी कुछ। बाकी अगर आपका टॉपिक बाकी रहता है फिर उस पर काम करना है, उस पर मटेरियल सर्च करना है आपको, गूगल से सर्च करो, पीडीएफ्स ढूंढो, टॉपिक वाइज देखो कौन कौन से टॉपिक आपको लग रहा है कि इसमें इंपॉर्टेंस है, तो ये चीज़ आपने फिर सर्च करना है, फिर मटेरियल इकट्ठा करना है, फिर पढ़ना है। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है भाई, सीधा ऐसे नहीं कोई VLW की एक बुक लिए 200-250 की बाज़ार से उठाई और पढ़ना शुरू किया, एक सिरे से दूसरे सिरे से ख़त्म करने की कोशिश की। नो, ऐसे काम नहीं बनने वाला है। उसमें इररेलेवेंट लिखा होगा, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें लिखी होंगी जो आपको काम की नहीं होगी। सबसे पहले सिलेबस को समझना होता है, फिर एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझना होता है कि किस तरह का क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इतना ब्रॉड माइंड होना चाहिए आपको। और सबसे बड़ी चीज़ है सक्सेस के लिए हार्ड वर्क, मेहनत करनी, इतनी मेहनत करनी है और फुल कंसंट्रेशन फोकस के साथ पूरा हमारा टारगेट हमारे सामने होना चाहिए कि भाई ये हमने करना है अप्रैल के मंथ में अचीव, बाकी दुनिया गई भाड़ में। ठीक है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना फोकस होना चाहिए और बिल्कुल भटकना नहीं है, ये न्यूज़ वो न्यूज़, ये हो गया वो हो गया, फलान है टींग है, कुछ पता नहीं आपको होना चाहिए। आप एक स्टूडेंट हैं और एक हार्ड वर्क वाले स्टूडेंट हैं, आपका फोकस सीधा अपनी स्टडीज़ पे है, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। कोई इलेक्शन हो रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, होने दो। अप्रैल तक आपका फोकस बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन आपकी जो है एग्ज़ाम पे होनी चाहिए। आपके सुबह उठते शाम को सोते जनरल अवेयर्स में वो टॉपिक ये है, माइंड में यही चीज़ें घूमती रहनी चाहिए, बिल्कुल यही चीज़ें, और कुछ आपके माइंड में आना नहीं चाहिए। अप्रैल कहते ये होता है हार्ड वर्क, इस लेवल का हार्ड वर्क करो ताकि आपको मतलब कोई चांस ही ना छोड़ो कि भाई कहीं आप पीछे रह जाओ। तो मटेरियल की कमी नहीं है, मैं नहीं कहूँगा मेरे यूट्यूब चैनल पे आके आप वीडियोस देखने लग जाओ तो आपका काम बन जाएगा, मेरे नोट्स पढ़ लो तो सारा काम बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम मेरी कोशिश अपनी तरफ से फुल की है कि आपको एग्ज़ाम रिलेटेड ओरिएंटेड मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। लेकिन आप एक टॉपिक पकड़ते हो सपोज करके, फिर अपना क्लाइमेट एंड क्रॉप ऑफ इंडिया पकड़ते हो, तो आपने इसको दिन दिया है, आज दिन में मैंने ये करना, टोटल 20 दिन का टारगेट था, 20 में से 20 टॉपिक हैं, तो एक दिन में एक टॉपिक आया, तो आज मैंने क्लाइमेट एंड क्रॉप पे करना है। आपको अगर एक टॉपिक एक दिन में करना पड़ जाए तो आप डेफिनेटली एक दो घंटे तो दोगे नहीं ना। आपको पता है 1-2 घंटे में तो इसका होना नहीं कुछ, कम से कम आपको 4-5-6 घंटे तो देने पड़ेंगे, क्योंकि 1-2 घंटे में तो MCQs प्रैक्टिस करोगे ना, तो 4-5 घंटे दोगे। तो उसमें आपको डिफरेंट चैनल्स यूट्यूब्स के आपने सर्च करने हैं, 2x की स्पीड से वीडियोज़ देखनी है ताकि टाइम बचे, और जो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लग रही हैं और जो आपने लगता है मेरे नोट्स मेरी बुक्स में नहीं है और ये इम्पॉर्टेंट है, बार बार सारे चैनल इसको बार बार बोल रहे हैं और एग्ज़ाम में भी इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखने को मिलता है इस तरह के, तो उसको आप नोट डाउन करते रहें। छोटा सा आपने जो नोट्स रखे होंगे तो उसके ऊपर नोट डाउन करते हैं। तो इस तरह से चीज़ें याद आपको करनी है और बार बार रिवाइज करते रहना है चीज़ों को। एक बार पढ़ लिया बिल्कुल छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हो गया मुझे तैयार, लेकिन फिर भी उसको पढ़ना है ताकि आपको भूले ना चीज़ें। तो मटेरियल की कमी नहीं है, बस कमी इस चीज़ की है कि हम मेहनत नहीं करते हैं। अगर हम मेहनत करें ना, सब कुछ है अवेलेबल। अब यूट्यूब पर जाए, डिफरेंट नंबर ऑफ़ चैनल्स आपको मिलेंगे, एक एक टॉपिक पे। मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं आप कहाँ से तैयारी की थी आपने, तो मैं कहता हूँ कि भाई मैंने छोड़ा कुछ नहीं है। सपोज़ क्लाइमेट एंड क्रॉप पे अगर बताऊँ मैं तो 15-20-40 चैनल्स पे सर्च किया, सब पे देखा, सबको देखा, 2x की स्पीड से सबको देखा, और सबको देखने जब देखते ना इंसान, तो इंसान को खुद समझ आ जाता है कि क्या चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, कौन सी चीज़ मुझे याद रखनी है, कौन सी चीज़ पे सभी ट्यूटर्स जो हैं, टीचर्स जो हैं वो फोकस कर रहे हैं। वो चीज़ हमारे माइंड में बैठ जाती है और हमें समझ आ जाता है कि ये टॉपिक क्या है और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है।
ठीक है, ये चीज़ हमें ना ज़रूरी होता है। और इसी तरह से आप अगर हम बात करें कंप्यूटर की, यहाँ पर 25 नंबर का कंप्यूटर है। बार बार मैं अभी रिवीजन में मैंने चलाई है, कंसंट्रेशन से आप नहीं देखते हो। एक रिवीजन लेक्चर को तैयार करने में कम से कम 5 घंटे मुझे उसका कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए 5 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है। मेरी खुद 5 घंटे पूरी लाइफ डे में बचते हैं जो एक्स्ट्रा अपने ऑफिस टाइम के अलावा, वो सारे इस पर कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप फिर भी एस्पिरेंट इंटरेस्ट नहीं लेते हो। कभी कोई कहता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, और भाई दफ़ा मारो प्रोनाउंसिएशन को, मेरी प्रोनाउंसिएशन से आपको क्या करना है? आपको अपना काम करो भाई। आंखें दी हुई हैं आपको, उधर देखो लिखा हुआ कि अगर मैं बोल नहीं रहा हूँ सही। मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है यार, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट मुझे मैसेज वगैरह करते रहते हैं, कुछ इररेलेवेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसका क्या करना है, ये नहीं हो पा रहा है, याद नहीं होती है, रिवाइज कैसे करें। ओ भाई कैसे कर रहे हैं? हार्ड वर्क करो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, याद होगा ना। एक बार आपने पढ़ लिया, वीडियो देख ली, हो गया याद। उस तरह से चीज़ें याद नहीं रहती हैं। बार बार वीडियो देखी है, वो उसकी थ्योरी भी पढ़नी है, अपनी आंखों से पढ़ना है, खाली कान लगाने से नहीं होगा। जब आप वीडियो देखते हो ना, दोनों चीज़ें खुली होनी चाहिए, कान और आँख और दिमाग, तीनों चीज़ें। एक भी चीज़ आपकी बंद हुई ना तो फिर वो फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, कंसंट्रेशन पूरी होनी चाहिए, पूरे जो सेंस ऑर्गन है बॉडी के वो काम करने चाहिए एट अ टाइम, एक टाइम में, तो काम बनता है। चीज़ों को देखो, सुनो, पढ़ो, लिखो, तब काम बनता है। कंप्यूटर आपको पूरा करना है। कौन सी स्टूडेंट्स कहते हैं कौन सी बुक पढ़ें? अरिहान की कंप्यूटर की बुक पढ़ लो, काफ़ी है, अच्छे से पढ़ लो, काफ़ी है। बीच में प्रोग्रामिंग और नंबर सिस्टम का थोड़ा ज़्यादा डिटेल दी है, उसमें ना घुसे। उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारे आप उसको पढ़ने को, बड़ी बुक नहीं है, कोई 100-150 पेज की बुक है, आसानी से पढ़ लेता है बंदा। अगर मेहनत करे तो 4-5 दिन में भी अच्छे से पढ़ लेता है ना। अगर ढीला रहे तो 10 दिन में आराम से बुक कवर हो जाती है। तो कंप्यूटर आप अच्छे से करें, ठीक है। इंग्लिश को बाईपास कर दिया, है ही नहीं 20 नंबर का, आपको वैल्यू ही नहीं लग रही कि 20 नंबर। बहुत सारे एस्पिरेंट इंग्लिश को पकड़ ही नहीं लें कि भाई एक है, ये तो हो जाएगा, एम ही हो जाएगा। ठीक है, मानते हैं यार आपकी बैकग्राउंड इंग्लिश में काफ़ी रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए हैं आप, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आप एक बार गो थ्रू करें इन सारे टॉपिक्स, इनको सर्च करें, टेंसेस क्या है जो पढ़ा है आपने, ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज तो कर ले भाई। नरेशन है, इसको रूल्स होते हैं, कैसे इसको कन्वर्ट करना है, मॉडल्स हैं, आर्टिकल्स हैं। स्पेशली हम बात करें एक्टिव पैसिव, इधर कहीं लिखा होगा, तो एक्टिव पैसिव है, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे, 4-5 क्वेश्चंस आपके ये लिखा है एक्टिव पैसिव पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पर आप काम करें कि इस तरह से काफ़ी आप एग्जाम्पलें इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज़, तो आपको खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगा। एरर स्पॉटिंग, हर एक टॉपिक को एटलीस्ट सर्च तो किया होना चाहिए आपको, यूट्यूब पे, गूगल पे, दोनों जगह पे सर्च किया होना चाहिए हर एक टॉपिक को, और थोड़े से उसकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ किए होने चाहिए, तो जाके इस सब्जेक्ट को हम मानेंगे भाई ठीक है। क्योंकि 20 नंबर का मसला है, 5 का होता तो चलो मैं मानता आप कर लोगे, 4 कर लो, 3 कर लोगे, 2 एक दफ़ा करो, ठीक है। लेकिन 20 नंबर का मसला है, इस पर भी काम करना पड़ेगा। टाइम आपके पास 80 डेज़ हैं, ठीक है, कोई बड़ा टाइम नहीं है। 80 डेज़, 20 तो लास्ट रिवीजन के लिए छोड़ दो, 60 डेज, 2 महीने रख लो। 2 महीने आपके पास टोटल बचते हैं 60 दिन। 60 दिन और सिलेबस 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ठीक है, आप बहुत सारे एस्पिरेंट कह रहे हैं कि रीजनिंग और मैथमेटिक वीक है, काम करो उस पर भाई, काम करो, रीजनिंग के ऊपर काम करो। रीजनिंग को आप सर्च करो, टॉपिक वाइज उसको ढूंढो। सीरीज़ का आपकी है यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा सा नीचे बताता हूँ। ये है एक्चुअल में रीजनिंग टोटल सिलेबस। सीरीज़ है, इसमें नंबर लेटर्स मैटिंग, ठीक है। एक दिन आप सीरीज़ को दे दो, सीरीज़ पे आप डिटेल से अच्छे से इसके लेक्चर्स देखो, नंबर्स लेटर्स सीरीज कहाँ से देखोगे पूछते हैं स्टूडेंट्स। भाई सर्च मारो, जहाँ से आपको समझ आती है, 8-10 चैनल देख दो ना। और यूट्यूब को बाकी इतने दिन में लोग 2-2 घंटे यूट्यूब की शॉर्ट्स देखते हैं। मैंने कल किया था कम्युनिटी में एक मैसेज कि पढ़ना है, कंप्यूटर करना है, जनरल अवेयरनेस ही शॉर्ट्स। 18% लोगों ने कहा कि शॉर्ट्स देखनी है यूट्यूब की, बस बड़ा पढ़ लिया। मतलब मैंने अपनी तरफ से मजाक में नहीं कहा था, मैं ये डांट रहा था स्टूडेंट्स को कि भाई शर्म करो, जो बेकार के टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। कोई उठ के न्यूज़ें देखने लग जाता है, ठीक है, मतलब है जो भी हालात चल रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल एज अ स्टूडेंट आपकी फ़ोकस, अपनी कंसंट्रेशन आपकी पूरी स्टडीज़ पे होनी चाहिए, ठीक है। बाकी यूट्यूब में ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो न्यूज़ है, ये है, वो है, मूवी है, फलान है, ठीक है, कुछ भी नहीं, छोड़ो आप अपना काम अप्रैल तक यार, अप्रैल तक। बाकी मई में आप जो मर्जी करो, सीरीज़ पढ़ लो, स्टेटमेंट इन कंक्लूजन, वेन डायग्राम, सीधा सीधा हम बात करें, सैलोगिज्म भी कहते हैं इसको। सैलोगिज्म पे आपको सीधा सीधा 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझ लो। वीडियोस देखो,
थोड़ा समझ आएगा। फिर MCQs खुद प्रैक्टिस करो, ठीक है, सॉल्व करो, समझ आएगा। फिर थोड़े उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नोट्स पे, नोटबुक पे लिख लो, तो आपको समझ आएगा। एक चीज़ से नहीं होगा, खाली वीडियो देख ली समझ हो गया बस नहीं। वीडियो देखनी है, समझना है, 2-4 जगह 5-6 जगह से वीडियो देख लो इसके अलग अलग। तो फिर इस पर आपको इतना को किसके पास टाइम, वो टाइम देना पड़ेगा ना, टाइम निकालना पड़ेगा तो काम बनेगा। नहीं निकालना टाइम तो फिर रहने दो, फिर आधे आधे घंटे 1-1 घंटे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर छोड़ो, फिर अपना कोई और धंधा ढूंढो, ठीक है। अगर पढ़ना है तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करना आपको आता है, नहीं मेहनत करना आता है, छोड़ो, फिर ख़त्म करो कहानी अपना। और फिर एम की टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना बिजनेस खोलो, कुछ करो या कुछ ना कुछ रोज़गार कर लो, ठीक है। तो इस तरह से अपने सिलेबस आगे आप देखते हो, स्पीड डिस्टेंस टाइम पे काम कर रहा, अगर ठीक है कोई बहुत अब मैथमेटिक बैकग्राउंड नहीं है, आपने कोशिश भी की लेकिन स्पीड डिस्टेंस टाइम समझ नहीं आ रहा, चलो स्किप कर दो, ठीक है। थोड़ा सा स्किप, यानी 100 में से 10 नंबर का आप स्किप कर सकते हो, जिसमें से अगर 3 नंबर का आप रीजनिंग से करते हो तो 7 नंबर का अगर आप मैथमेटिक्स से स्किप करते हो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाकी का जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, बाकी सारा आपको अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन है, चीज़ें याद रखने वाली हैं, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा यही मोटो था कि आज आपको ये बताया जाए कि भाई एग्ज़ाम अब आ रहा है और अपनी कंसंट्रेशन पूरी स्टडीज़ पे रखें। हार्ड वर्क करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, लेकिन प्लीज़ मेहरबानी करके तरीके का हार्ड वर्क करें, सीधे रास्ते पे, यानी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है उसमें जाएं। गलत चीज़ें यानी इररेलेवेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उनमें ना घुसें आप। सिलेबस के साथ आप अटैच रहें, टोटली सिलेबस को बार बार देखते रहें, ताकि हर एक टॉपिक आपके माइंड में हो। आपको अगर आपको कंप्यूटर कहे तो आपको पूरा कंप्यूटर माइंड में आ जाए कि भाई ये चीज़ें आपको कंप्यूटर में पढ़नी है। अगर आपको कोई जनरल अवेयरनेस, तो आपको एकदम से आंखों के आगे आ जाए कि बस जनरल अवेयरनेस के पॉइंट नंबर 1 पे करंट अफेयर लिखा है, पॉइंट नंबर 2 पे पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया लिखा है, 3 पे क्लाइमेट क्रॉप, तो पूरा आपके माइंड में छपा होना चाहिए सिलेबस। तो ये आपको फ़िक्र दिलाता है कि भाई मेरा तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टॉपिक रहता है, ये एक फ़िक्र रहेगी आपको, तो फिर इसको आप कर पाओगे। करना भी है, ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल सोचते ही रहना है, काम करना है। हर एक इंडिविजुअल टॉपिक को आपने लेकर उस पर वर्क करना है, उसको सर्च करना है, उसकी वीडियोस देखनी है, उसके MCQs ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। MCQs की बात करें तो हर एक टॉपिक के पे आप, मेरे हिसाब से मैं तो कहूँ तो 1000 MCQs एक टॉपिक पे एटलीस्ट आपको करने चाहिए, ठीक है। और ये पॉसिबल तभी होगा जब आप काफ़ी टाइम देंगे, थोड़ा सा टाइम देने से आपको यहाँ पर फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, मेरा यही कहना था कि अपनी कंसंट्रेशन को अपनी फोकस जो है पूरा स्टडीज़ पे रखें, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें। तो ये आपके पास हम आपका 100 मार्क्स का सिलेबस है, जो आपको अप्रैल के, मैं 15 अप्रैल मानूंगा, 15 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होना है उस एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई करना है, बस द एंड। थैंक यू।